ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित शिल्पा और रजनी और उनके मासूम दोस्तों की है, जो समय के दुष्चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आकर थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राजस्थान के राणा एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो लड़की राणा से प्यार नहीं करती थी। वो लड़की राणा को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। बस एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। राणा ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार डालूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। ये श्राप देकर राणा की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहां जो भी जाता वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। कहा जाता है कि आज भी राणा की आत्मा वहां घूमती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहां घूमने के लिए आए, जिनका नाम था शिल्पा और रमन। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना अभी बाकी था। शिल्पा अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रमन के साथ आई थी। शिल्पा और रमन मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पर राणा को जिंदा दफन किया था। अचानक उस जगह से 2 हाथ निकलते हैं और रमन के पैर को पकड़ लेते हैं और रमन को नीचे धीरे धीरे खींचना शुरू कर देते हैं और रमन वहीं दफन हो जाता है। ये सब देखकर शिल्पा बहुत डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। शिल्पा जब इधर उधर हवेली में मदद के लिए भाग रही होती है तो उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त शिल्पा भी गिर जाती है और कोई उसका पैर भी पकड़कर उसी जगह पर खींच कर ले जाता है जहां राणा और रमन दफन थे। बाद में शिल्पा भी वहीं पे दफन हो जाती है। जब शिल्पा अपने घर नहीं पहुंचती तो उसकी बहन रजनी बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने पति राज और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुंच जाती है। राज एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट होता है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचते हैं तब राज को पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। वो ये बात सबको बता देता है। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी का लगातार टपकना, अपने आप बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की का अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने या चिल्लाने की आवाज़ आना। ये सब कुछ देखकर वो सब डर जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। अगले दिन जब उन लोगों को पता लगता है कि उनका एक साथी गायब है तो वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी रमन बताता है कि हमें अगर यहाँ से निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है और क्या चाहती है। डर के मारे सभी लोगों ने राज की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। राज ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी तरह जानकारी नहीं ले लेते तब तक कोई भी इस रूम को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, और चाहे कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखेंगे। राज ने तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू किए और आत्मा को बुलाना शुरू किया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ राणा की आत्मा उस रूम में आ गई। ये देख के सब डर गए, मगर किसी ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। राज ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम क्या चाहते हो, क्यों लोगों को मार रहे हो, कौन हो तुम? राणा की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। रमन ने आत्मा से शिल्पा के बारे में पूछा तो राणा की आत्मा ने बताया कि वो भी यही दफन है, और इतना कहकर राणा की आत्मा वहाँ से चली गई। जब रजनी को ये पता लगा कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद शिल्पा की आत्मा को उन्होंने बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। शिल्पा की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा ने ज़मीन के नीचे दफन किया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। रजनी ने अपनी बहन से पूछा कि राणा की आत्मा को कैसे मारा जाए। शिल्पा ने बताया कि जहाँ राणा ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में ही माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से ही राणा की आत्मा को मारा जा सकता है और इस हवेली को उसके चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। इतना कहकर शिल्पा की आत्मा भी वहाँ से चली गई। इसके बाद राज, रजनी और बाकी सब दोस्त उस जगह पर गए जहाँ पर राणा साहब को दफन किया था।
राणा की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रजनी किसी भी तरह से उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा की आत्मा पर वार किया। कुछ ही देर में राणा की आत्मा की जगह राख के ढेर ने ले ली और इसी के साथ उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिन्हें राणा साहब ने दफनाया था। आप लोगों को यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।